हमें जाति धर्म पर भरोसा संप्रदाय पर नहीं है, और इसलिए हम सबको साथ लेके चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन अभी वैकेंसी कहाँ है? कोई कहे भी तो वैकेंसी होना चाहिए, तब ना जॉब मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी तभी होगा जब वैकेंसी रहेगा। मित्र दल नाराज है, मुकेश सहनी जी नाराज है। कोई नाराज नहीं है, सब 65 सीटों पर कोई नाराज नहीं है। सभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बस यही राम नाम का माला जपते रहिए, भगवान आपका बेड़ा। का दौरा भी वो करने वाले हैं। जिन खास जगहों से अश्विनी चौबे जी का रिश्ता है, भागलपुर और बक्सर, ये दोनों ज़िले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं, और हम सीधे उनसे बात करेंगे। और जाहिर है इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत से जब बात होगी तो कुछ राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी, तो हम सीधे अश्विनी चौबे जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर जा रहे हैं? हाँ, मैं कल आज रात में ही जा रहा हूँ। नौगछिया भागलपुर में बहुत भीषण बाढ़ हुई, प्रलय हुआ, कई बांध टूटे, कई टूटने के कागार पर हो गए थे। तो वहाँ के लोगों ने, और वो हमारा घर भी रहा है, तो कुलदेवी को भी प्रणाम करने जाना था। पहले बाढ़ की स्थिति को देख करके मैंने कल वहाँ यात्रा का कार्यक्रम बनाया। आप जैसी राजनीतिक शख्सियत से बातचीत होती है तो लालच, वहाँ के बाद 2 दिन बाद बक्सर में भी बाढ़ का समीक्षा में लगातार कर रहा हूँ। आज भी उसकी बैठकें यहाँ कई बाढ़ अन्य चीज़ों को लेकर के मैंने यहाँ किया था। तो मैं आज 2 दिन बाद बक्सर का यात्रा करने जा रहा हूँ। आप जैसी राजनीतिक शख्सियत से बातचीत होती है तो लालच कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब भी तलाशने का होता है, खासकर जिन चीज़ों को देश भर में जिन चीज़ों को लेकर बहस हो रही हो, बिहार में जिन चीज़ों को लेकर बहस हो रही हो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन 2 मुद्दों को लेकर बीजेपी और जेडीयू की राय खासकर अलग है। इन दोनों दलों का जिक्र इसलिए जरूरी है, दोनों सहयोगी हैं। पहले बीजेपी कह रही है पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बातचीत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि नई महिलाओं को शिक्षित कर ये किया जा सकता है। बीजेपी को भरोसा है, बीजेपी को लगता है कि महिलाओं के शिक्षित हो जाने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। देखिए, हर लोगों का विचार भिन्न होता है, और हम दोनों दल अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन बरसों से गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, और हमारी अच्छी सरकार चल रही है। और मुझे विश्वास है कि लोगों के विचार जब परस्पर होते हैं तो फिर बाद में वो विचार के आदान प्रदान और विचारों की मतभिन्नता के बावजूद भी हम एक दूसरे से बहुत निकट रहते हैं। इसलिए पार्टी हम अलग है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर हमें भरोसा है। हमें जाति धर्म पर भरोसा संप्रदाय पर नहीं है, और इसलिए हम सबको साथ लेके चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हम तो उसके मानक हैं। हम चाहते हैं कि न केवल मनुष्य, इंसानियत और मनुष्यता को साथ साथ आम लोगों को हम कैसे जोड़ के ले चलें, और ये तो सबका विकास होना है। हम तो सबके विकास के लिए तत्पर हैं, और दोनों पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व मिल बैठ कर के विचार करेंगे, और जो नीति बनेगी, जो तय होगा, हम लोग मानने वाले लोग हैं, इसमें कहाँ इतराज। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लेकिन फ्रंट जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ये आवश्यक है, और इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा योजना बना के हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ प्रशिक्षण का काम किया है, कम करने का काम किया है, और आगे हर जाति धर्म को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अन्य प्रकार के उपयोग करना चाहिए। और इसको जो आवश्यक है, ये बहुत ही हमारे हर दृष्टिकोण से जनसंख्या, आप चीन से लीजिए तो चीन के मतलब से भी बढ़ने का जो, जहाँ का जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए हमको अगर विकास करना है, सबको अन्न देना है, सबको ज़मीन में सबको घर देना है, तो ये इतनी बड़ी जो फौलाद जनसंख्या की खड़ी हो रही, कहाँ से दे पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हर सरकार, राज्य का हो, केंद्र का हो, बिहार हो, भारत हो, सब मिल कर के इस पर गंभीरता से विचार करके जल्द कोई न कोई हम सरकार निर्णय ज़रूर लेगी, जिससे कि
और भी इसको नियंत्रित किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बयान आ जाता है आपके सहयोगी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। कहा जाता है कि नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल है। भाई देखिए, स्वाभाविक है, नेता अच्छे होते हैं अपने दल के बारे में या अपने संगठन के बारे में, एनडीए के बारे में, लेकिन अभी वैकेंसी कहाँ है? कोई कहे भी तो वैकेंसी होना चाहिए, तब ना जॉब मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी तभी होगा जब वैकेंसी रहेगा। तो अगले 2024 तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं है और आगे भी अगले 5 साल तक वैकेंसी नहीं है। फिर होगा, हम लोग सबको नेता गगनागरम, गगन का आकार गगन के जैसा, सभी हमारे अच्छे नेता हैं। एनडीए में एक एक लोग, स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं और आज पूरा देश, पूरा एनडीए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उन्हें अपना प्रिय प्रधानमंत्री के रूप में, जो विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सब लोग चाहेंगे, एनडीए भी चाह रहा है, नीतीश कुमार जी, हम सब लोग उनको चाहते हैं, चाहने वाले लोग हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी भी हमारे बड़े तेज़ तर्रार नेता हैं। कई सरकारों को उन्होंने केंद्र और राज्य में भली भांति चलाने का अनुभव है। तो आने वाले दिनों में जब वैकेंसी होगा तो देखा जाएगा, अभी वैकेंसी तो बंद है। बहुत जल्दी 2 सवाल सर। जेडीयू ने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि देखिए, अगर यूपी में या दूसरे राज्यों में बीजेपी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम नीतीश कुमार के नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, और सबको अपना अपना स्वतंत्रता है दल का, हर राज्य में। लेकिन बिहार में हमारा गठबंधन है, आगे उत्तर प्रदेश में पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी किनके साथ गठबंधन करेगी ना करेगी, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। जैसा निर्णय करेंगे हम लोग समय पर देखेंगे। ऐसा लगता है 2024 और 25 की तैयारी बहुत जल्दी चल रही है। आप ही की पार्टी के, आप ही की बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो कहते हैं कि 2025 में हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। लगता नहीं कि तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई 2025 की? भाई ऐसा कहाँ 2024 में चुनाव होगा? तो भाई चुनाव, हमारा तो संगठन का काम नित्य प्रति होता है। देखो, अन्य राजनीतिक दलों में हमारे दल में भिन्नता ये है कि हम अपने कार्यों को सतत चलाने वाले लोग हैं। सालों भर चाहे चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव में ज़्यादा अभियान होता है, महाअभियान करते हैं, लेकिन हम चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि संगठन को सतत जीवंत बनाते हुए, और आगे जब भी चुनाव हो जाए तो हम उस पर खरे उतर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका प्रयास करते रहा है। और आने वाले 24 में चुनाव होगा, लेकिन हमारी हर प्रकार की तैयारी रहती है, इसलिए कोई जल्दीबाजी का नहीं, ये तो सतत प्रयास है कि हम संगठन को मजबूत बना करके, और आने वाले दिनों में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने सबका सहयोग लिया, सबके सहयोग से, लेकिन हम अकेले, आप देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कुछ कोई किंग परंतु नहीं है, इसलिए इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी, हम अकेले सरकार बनाने लायक पार्टी ने को मैंडेट मिला है, आगे भी मिलेगा। फिर भी हमारा जो मित्र दल हैं उनको कभी भी नाराज़ नहीं करते हैं, न किया है, और हम मित्र दलों को मिला करके चलते हैं। मित्र दल नाराज़ है, मुकेश सहनी जी नाराज़ हैं? कोई नाराज़ नहीं है, सब 65 सीटों पर कोई नाराज़ नहीं है। सभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बस यही राम नाम का माला जपते रहिए, भगवान आपका बेड़ा पार। तो अश्विनी चौबे जी थे हमारे साथ, केंद्रीय राज्य मंत्री, और बहुत साफगोई से सवालों के जवाब देते हैं। कई सवाल थे जिसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा।